बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पे दर पे पाकिस्तान पे हमलों का आगाज़ कर दिया गया है। भारत और अमेरिका वहशी ज़ख्मी दरिंदों की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनकी ईगो भी हर्ट हुई है, उनकी 20 साल की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई है। अमेरिका और भारत पाकिस्तान में जो शोरिश पैदा करना चाहते थे, मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने कहा था कि अमेरिका असल में पाकिस्तान तोड़ने आया था अफगानिस्तान में, वरना अफगानिस्तान से उसे कुछ हासिल नहीं होना था। 2 खरब डॉलर उसने जो खर्च कर दिए वो खित्ते में भारत की हुक्मरानी और पाकिस्तान को तोड़ने आया था। भारत की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा था कि अफगानिस्तान में उनकी फ्रेंडली हुकूमत रहे। मैं एक भारतीय एक्सपर्ट को भी सुन रहा था, उसके मुताबिक भारत के लिए मसाइल बढ़ गए हैं क्योंकि अब उनकी जो भारत हुकूमत है वो कमज़ोर पड़ गई है, और जैसे जैसे तालिबान ताकत पकड़ते जा रहे हैं अफगानिस्तान में, भारत के लिए वहां से मसाइल खड़े होना शुरू हो गए और पाकिस्तान को साय ऑफ रिलीफ मिलेगा क्योंकि भारत की सपोर्टेड जो हुकूमत थी जैसे जैसे वो कमज़ोर होगी, ज़रा पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां कम होती जाएंगी, भारत को मौका नहीं मिलेगा। ये मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये एक बड़ा मशहूर चैनल है, इसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। ये सिर्फ इसने एक हफ्ता पहले वीडियो बनाई है, हाउ इंडिया कैन प्ले बलोच कार्ड टू काउंटर पाक एंड चाइना। भारत का बहुत बड़ा ख्वाब चकनाचूर हुआ है, जो वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से इलादा करने का देख रहे थे। नापाक अज़ाइम थे जो भारत के, वो खाक में मिल गए हैं। इस वजह से मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारत के जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिव करेगा भारत, क्योंकि वो जलील होके रुसवा होके निकल रहा है अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान में उनके जितने स्लीपर सेल्स मौजूद हैं उनको सिमिल्टेनियसली एक्टिवेट किया जाएगा। पाकिस्तान को वो कहते हैं ना कि दुश्मन को 1000 कट से मारो या 100 कट से मारो, वो भारत अब स्ट्रेटजी अपना रहा है। ये जो बलूचिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं, ये जो सरीना होटल के करीब हुआ, फिर एक कार्ट के ऊपर जो है दस्ती किसने हमला किया गया बम से, ये सारा कुछ सिम्टम्स हैं कि भारत जाते जाते पाकिस्तान को ब्लीड करना चाहता है विद 1000 कट्स। भारत ने कोशिश की यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, अफगानिस्तान की तरफ से बड़े इल्ज़ामात लगे पाकिस्तान पे। भारत आपको पता है कि इस टाइम मौजूदा सदर है, रोटेटिंग ये पॉलिसी में चलता है, लेकिन ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे कोई अलामिया जारी नहीं हुआ उस क्लोज डोर मीटिंग का। ये कामयाबी है पाकिस्तान की। चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया इस मामले में और रूस ने पाकिस्तान का साथ दिया है। मैं दोबारा दोहराता हूं, चीन ने और रूस ने पाकिस्तान का साथ दिया इस मामले पे। अब जो ट्रॉइका प्लस की मीटिंग होने जा रही है, भारत को उसकी भी तकलीफ है, लेकिन मैं आपको आगे बताता हूं। एक खतरनाक तरीन मीडिया कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ। आप कोई अखबार उठा के देख लें, भारतीय तो सारे जरीदे उन्होंने तो लिखना ही लिखना है। वो कभी कहेंगे जी कोई दाइश भी जा रही है, पता नहीं हमारी ISI भेज रही है और क्या ना क्या हो रहा है। अमरीकी जरीदे, बरतानवी जरीदे, ये सब लिख रहे हैं कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है। पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने की बात भारत कर रहा है। कुछ एक्टिविस्ट जो हैं यूरोपियन, भारतीय एक्टिविस्ट, कैनेडियन एक्टिविस्ट, अमेरिकन एक्टिविस्ट, वो बात कर रहे हैं। और आपको पता है पाकिस्तान के भी कुछ गद्दार हैं यहाँ पे, वो भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे सख्त तरीन पाबंदियां लगा दी जाएं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी ऐसे मुल्क पे जो दहशतगर्दों की मदद करता है उस पर लगा दी जाती हैं। बाकायदा इसकी डिमांड्स की जा रही हैं। अमेरिका को कहा जा रहा है कि ज़रा अपना फुट डाउन करो और ये पाबंदियां लगवाओ पाकिस्तान पे। कहा यह जा रहा है कि जब अफगानिस्तान खुद कह रहा है कि हमारे सारे मसाइल की जड़ पाकिस्तान है, तो आपको और सबूत क्या चाहिए। पाकिस्तान पे इस टाइम खतरनाक तरीन हाइब्रिड वॉर लॉन्च की गई है। ये जो दहशतगर्दी हो रही है, जो लाहौर में पकड़ा गया स्लीपर सेल 3 अफगान बाशिंदों को पकड़ा गया है, ये क्या है। बॉर्डर पे देखें आप, हमारी अफवाज पे हमले किए जा रहे हैं दहशतगर्दों की तरफ से। कोयटा में आपने देखा कि किस तरह का हादसा हुआ है, वो पुलिस के ऊपर हमला किया गया, एक कार्ड के ऊपर दस्ती बम फेंका गया। ये क्या हो रहा है? ये केओस है पाकिस्तान के अंदर फैलाने की इसको कोशिश की जा रही है, लेकिन इसको हवा कौन लोग दे रहे हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। आपको याद होगा रिसेंटली हमारी एक मेन स्ट्रीम जमात का एक पर्ची लीडर अमेरिका से होके आया है। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका जाते जाते एक मुल्क पे इल्ज़ाम लगाना चाहता है। वो अपने सुपर पावर होने का भरम कायम रखना चाहता है। वो इल्ज़ाम लगाना चाहता है कि पाकिस्तान ने डबल गेम खेली थी, जिसकी वजह से हम हारे हैं। हमने ट्रस्ट किया पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, इस वजह से हम हारे हैं, वरना हम हारते ना। ये गेम खेली जा रही है। पपेट रजीम को बचाने के लिए अमेरिका दुनिया की तारीख के
ताकतवर तरीन जहाज को इस्तेमाल कर रहा है। B-52 जो है उसमें 8 इंजन लगे होते हैं। हाई अल्टीट्यूड पे वो उड़ता है और कारपेट बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गांव के गांव, कस्बों के कस्बे तबाह कर दिए जाते हैं। वो एक दफ़ा घूम के जाता है ना, तो आपको दोबारा वहाँ पे निशान नहीं मिलता कि यहाँ कोई आबादी थी। वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं पपेट रजीम को बचाने के लिए। वहाँ पे एक हमारा सियासतदान, एक कठपुतली पर्ची चेयरमैन अमेरिका से होके आया रिसेंटली। अब उसका बयानिया आपने देखना है। पाकिस्तान पे दहशतगर्द हमला हुआ है, हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। वो क्या कह रहा है ये ज़रा आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कोयटा में धमाके की मजम्मत करता हूँ। हुकूमत को दहशतगर्दों को खुश करना बंद करना होगा और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना होगा। गौर करना है नाज़रीन आपने। अमेरिका हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं, यानी तालिबान, अफगान तालिबान दहशतगर्द। ठीक है जी, यही कहा जा रहा है इंटरनेशनली। भारत हम पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है। जितने भी पेड एक्टिविस्ट हैं जिन्हें भारत या CIA पे करते हैं, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अफ़गानों की तो आप बात ही ना करें, जो उनके पेड एक्टिविस्ट हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। हमारे PTM के लोग यही बातें कर रहे हैं, हमारे अफरासियाब खटक जैसे लोग ये बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। भाड़े के टट्टू हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं एक्टिविस्ट, वो ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान मदद कर रहा है दहशतगर्दों की। ये हमारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन भी ये बात कर रहा है। ये कह रहा है कि हमें दहशतगर्दों को खुश करना बंद करना होगा। आप मुझे बताएं पाकिस्तान कौन से दहशतगर्दों को खुश कर रहा है? हमने तुम के रख दिया यहाँ पे जो दहशतगर्द अफगानिस्तान भेजता था। अब बलूचिस्तान में तंजीमें तो कर रही हैं हमले, BLA BLF इस तरह की तंजीमें जो कलअदम तंजीमें हैं, उनसे जुड़े हुए लोग और बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो ये हरकतें कर रही हैं। लेकिन TTP को हमने इस तरह मार के भगाया है, इतना कमज़ोर कर दिया है, और अफगानिस्तान में भी उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप देखेंगे आने वाले दिनों में। हमने तो अपना काम किया है। हालांकि TTP को भारत की मदद हासिल थी, अमेरिका की मदद हासिल थी, अफगानिस्तान की मदद हासिल थी, उनको प्रोटेक्ट किया जाता था, उनको सेफ हेवंस दी गई थी। इसके बावजूद हमने मार मार के उनका भुरकस निकाल दिया। हमने तो नहीं कंप्लेन की, हमने तो नहीं कहा कि उन्हें अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, इसलिए हम जंग नहीं जीत सकते। हमने दहशतगर्दी की जंग जीत के दिखाई है। ये नहीं कह रहा कि इक्का दुक्का वाक़यात नहीं हो रहे या होंगे नहीं। मैं बात कर रहा हूँ लार्जर लेवल पे, जैसे अफगानिस्तान की सूरत हाल है। TTP का इरादा भी यही था कि वो टेक ओवर कर लेंगे। क्या ये हुआ? नहीं। इक्का दुक्का वाक़यात, स्लीपर सेल्स कहीं भी हो सकते हैं। नामुमकिन है 100% इसको रोकना। अमेरिका जैसे मुल्क में वायलेंस के वाक़यात हो जाते हैं, लोग मार देते, स्कूलों में आके गोलियां मार के चले जाते हैं। वो दहशतगर्दी है, कोई माने या ना माने। वहाँ पे इस तरह के कई ग्रुप्स बने हुए हैं। इस तरह के इनफरादी वाक़यात को आप ये नहीं कह सकते कि दहशतगर्दी की जंग हमने जीते। हम जीत गए हैं, हमने उनका जोर तोड़ दिया। वो अब ताकतवर तंजीम नहीं रहे। इक्का दुक्का वाक़यात वो डिफरेंट चीज़ है। भारत और अमेरिका इस टाइम परेशान बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान को हमने आइसोलेट करना है। आइसोलेट कर क्यों नहीं सकते? अमेरिका ने रूस को अकेले करते करते अपना परमानेंट दुश्मन बनाया, चीन को अकेले करते करते अपना परमानेंट दुश्मन बनाया। ये दोनों दोस्त बन गए। माय एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड। चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं। पाकिस्तान चीन के दिफा की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। चाइना बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर चुका है यहाँ पे, और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, हम स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऑटोमेटिकली चीन के साथ जब रूस खड़ा हुआ तो रूस हमारे साथ भी खड़ा हो गया। और ये वजह है कि रूस जो होस्ट कर रहा है मुज़ाकरात दोहा में, ट्रॉइका प्लस के, उसमें इंडिया को नहीं शामिल किया गया। बल्कि रूस के एक ऑफिशियल का मैं सुन रहा था बयान, उन्होंने कहा कि भारत का इसमें कोई किरदार नहीं है। उन्होंने ये वाज़ेह कहा कि अब तालिबान को डील करने में भारत का कोई किरदार नहीं है। जो मुल्क कर सकते हैं उनके साथ हम बैठ के बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने का ख्वाब भी भारत का चकनाचूर, अफगानिस्तान के रास्ते तोड़ने का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। इस वक्त भारत बहुत शदीद गम और दुख का शिकार है। इस दौरान कुछ वाक़यात होंगे, इस दौरान मीडिया पे कैंपेन चलेगी। भारत की डिसइंफो जो है वो दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं, वो कर सकते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो करेंगे। हम इसका मुकाबला करेंगे, कम वसाइल के साथ करेंगे, डट कर करेंगे और जीत कर दिखाएंगे। जैसे आज तक हमने हमेशा मुकाबला किया है, कम वसाइल में मुकाबला किया, लेकिन करते रहेंगे और जीत कर दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो लोग हैं, ये जो हमारे सियासतदान हैं, इनको थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए। अगर इदारों ने सत्तू पिए हुए हैं, अगर हमारी हुकूमत भी दबाव में है,
और बैरूनी दुश्मनों से डील कर रही है और अंदरूनी तौर पर टर्मोइल नहीं पैदा करना चाहते, इनको थोड़ी शर्म और हया कर लेनी चाहिए कि अमेरिका की ज़ुबान ना बोलें, पाकिस्तान की ज़ुबान बोलें। दुनिया में कोई ऐसा मीडिया आपको नज़र नहीं आएगा जो फॉरेन पॉलिसी पे, या कोई सियासतदान जो फॉरेन पॉलिसी पे इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानात दें जिस तरह पाकिस्तान में दिए जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। बाहर का मीडिया गवर्नमेंट से पूछता है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि हमारी क्या पॉलिसी है। यहाँ पे मीडिया बिल्कुल बेलगाम है, और जब थोड़ा सा उनसे कहो कि भाई सोच लो ये तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो कहते हैं जी हम पे पाबंदियां लग रही हैं। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। स्पॉयलर्स अफगानिस्तान के अंदर तो भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान खुद स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहे हैं। अमन नहीं चाहते, सिविल वॉर चाहते हैं। उन्हें पता है डायरेक्ट स्पिल ओवर इसका पाकिस्तान में होगा, और ये भारत चाहता है, ये अमेरिका चाहता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान डील करके दिखाएगा। इस बार पाकिस्तान सिर्फ सर्दियों के मौसम में अगर अपने बॉर्डर बंद कर देना सारे अफगानिस्तान से, काबुल में जो ये हुकूमत है ना 300 किलोमीटर के अंदर, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं ना, पाकिस्तान इनको चोक कर सकता है हमारे में इंसानियत ना हो तो, लेकिन हम इंसानियत का मुजाहरा करते रहेंगे, क्योंकि सारे लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग टॉप पे बुरे होते हैं जिनकी वजह से पब्लिक को सफ़र नहीं करना चाहिए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो। सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।